प्यार का खौफनाक जुनून। उस दिन शाम को सुखविंदर सिंह कुलवंत सिंह के घर पहुंचा तो अजीब नजारा देखने को मिला। मकान का दरवाजा खुला था लेकिन अंदर किसी प्रकार की रोशनी नहीं थी। सुखविंदर हैरत में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों है। वह दरवाजे से अंदर घुसा तो अंधेरे में उसे रूपिंदर कौर चहलकदमी करती दिखाई दी। वह काफी बेचैन दिख रही थी। रूपिंदर कुलवंत सिंह की पत्नी थी। रूपिंदर ने दरवाजे पर खड़े सुखविंदर को देख भी लिया था। इसके बावजूद उसने चहलकदमी करनी बंद नहीं की। न जाने वह किस उधेड़बुन में लगी थी जिस कारण टहलती रही। सुखविंदर बराबर कुलवंत के घर आता जाता रहता था। कौन सी चीज कहाँ है वह बखूबी जानता था। उसने दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड से स्विच ऑन कर दिया। तुरंत ही कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सुखविंदर रूपिंदर कौर के चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, भाभी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब दिन रात मिल रहे हों तब घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, अपशकुन होता है। रूपिंदर के मुंह से आह निकली, जिसके जीवन में अंधेरा हो उसके घर में अंधेरा क्या और शकुन अपशकुन क्या। आज बड़ी दिलजली बातें कर रही हो। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा है और तुम अंधेरा किए टहल रही हो। बात क्या है भाभी? वह बोला। कुछ नहीं, बस यूं ही, रूपिंदर कौर ने जवाब दिया। टालो मत। सुखविंदर ने रूपिंदर का हाथ पकड़ लिया। बताओ न भाभी, क्या बात है? प्रेम व अपनत्व से बोले गए शब्द बहुत गहरा असर करते हैं। रूपिंदर कौर पर भी असर हुआ। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सुखविंदर विवाहित था, इसलिए उसे औरतों का मन पढ़ना और समझना आता था। वह जानता था कि कोई भी औरत पराये मर्द के सामने तभी आंसू बहाती है जब वह अंदर से बहुत भरी होती है। उसकी भड़ास का प्रमुख कारण पति सुख से वंचित होना भी होता है। सुखविंदर ने हाथ में लिया हुआ रूपिंदर का हाथ आहिस्ता से दबाया। बताओ न भाभी, तुम्हें कौन सा दुख है? संभव हुआ तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने की कोशिश करूंगा। सुखविंदर के हाथों से हाथ छुड़ाकर रूपिंदर कौर ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोली, मेरे नसीब में पति का प्यार नहीं है। यही एक दुख है जो मुझे जलाता रहता है। सुखविंदर चौंका। यह क्या कह रही हो भाभी? हाँ, सही कह रही हूँ सुखविंदर। अगर कुलवंत सिंह तुमको प्यार नहीं करता तो दो बेटे कैसे हो गए? वह तो मिलन का नतीजा है। और एक बात बताऊं कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। औरत सिर्फ प्यार की भूख ही होती है। उसे पति से प्यार न मिले तो उसे अपनी जिंदगी खराब लगने लगती है। सुखविंदर आश्चर्य से रूपिंदर कौर का मुंह ताकता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रूपिंदर मन की बात इस तरह खुल्लम खुल्ला कह सकती है। सुखविंदर के मनोभावों से बेखबर रूपिंदर अपनी धुन में बोलती रही, सेक्स और प्यार में अंतर होता है। खाना, कपड़ा देने और सेक्स करने से औरत के तकाजे पूरे नहीं होते। कोई दिल से चाहता है, ख्याल रखता है, तब औरत पूरी तरह से खुश रहती है। सुखविंदर सोचने लगा कि रूपिंदर की बात में दम है। मात्र खाना, कपड़ा, सुहाग की निशानियां और सेक्स ही औरत के लिए सब कुछ नहीं होता। दिल और रूह को छू लेने वाला प्यार भी उसे चाहिए होता है। दिल ठंडा होता है और रूह सुकून पाती है, तब कहीं औरत के प्यार की प्यास बुझती है। सुखविंदर समझ नहीं पा रहा था कि वह इस सिलसिले में क्या कहे। रूपिंदर का मामला सुखविंदर के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए उसने इस मामले में चुप रहना उचित समझा। लेकिन रूपिंदर चुप रहने वाली नहीं थी। जिस मुद्दे को उठाकर उसने बात शुरू की थी, वो उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर तक रूपिंदर सुखविंदर का हैरान परेशान चेहरा ताकती रही। फिर उसी अंदाज में उसका हाथ पकड़ लिया जिस तरह सुखविंदर ने उसका हाथ पकड़ा था। तुम मेरी परेशानियां दूर करके जिंदगी खुशियों से भरने की बात कह रहे थे, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। सुखविंदर ने रूपिंदर कौर के हाथों से अपना हाथ खींच लिया। भाभी, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। ऐसे ही नहीं बोले थे। रूपिंदर ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। उसी प्यार के नाते तुमने मेरे जीवन को खुशियों से भरने की बात कही। जो कहा है उसे पूरा करो। भाभी, जो तुम चाहती हो मुझसे नहीं होगा।
वह बोला, तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं तुमसे सेक्स संबंध चाहती हूँ। रूपिंदर सुखविंदर की आंखों में आंखें डाल कर बोली, पति मुझे ये सब तो देता है, लेकिन मुझे प्यार नहीं करता। सुखविंदर उलझने लगा, तो मैं क्या करूं? क्या तुम मुझे प्यार भी नहीं दे सकते? रूपिंदर उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई, शब्दों से मेरे मर्म को स्पर्श करो। आमने सामने बात करने में शर्म आए तो फोन पर बात कर लिया करो। अपनी भाभी से बातें करने में तुम्हें किसी किस्म का ऐतराज नहीं होना चाहिए। सुखविंदर से कुछ कहते नहीं बना। रूपिंदर कौर के सामने खड़ा रहना उसने मुनासिब नहीं समझा। उससे बिना कुछ बोले वह बाहर निकला, बाहर खड़ी बाइक पर सवार हुआ और वहां से चला गया। दरवाजे पर आ खड़ी रूपिंदर कौर के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। मर्द पर औरत का वार कभी खाली नहीं जाता। प्यार का जाल फेंकना रूपिंदर कौर का काम था, वह उसने कर दिया। अब आगे का काम सुखविंदर को करना था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के कहनुवान थाना क्षेत्र के बलवंडा गांव में रहते थे कुलवंत सिंह। वह सेना में थे। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने पुणे की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली थी। उनके परिवार में पत्नी रूपिंदर कौर और 2 बेटे रणदीप उर्फ बॉबी 26 और करणदीप 24 थे। रणदीप की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी कनाडा में रहती थी। रणदीप पास के ही एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। करणदीप सेना में नौकरी करता था। 45 वर्ष की उम्र हो गई थी रूपिंदर की। 2-2 जवान बेटे थे, लेकिन उसके शरीर की आग इस उम्र में भी भभक रही थी। रूपिंदर स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वह काफी स्वार्थी और महत्वाकांक्षी औरत थी। उसे सिर्फ अपना सुख प्यारा था, न उसे अपने पति की चिंता होती थी और न ही अपने बेटों की। कुलवंत जब तक सेना में था तो वहीं रहता था, कभी भी घर आता था। जब रिटायर होकर घर आया तो उसका घर में रहना मुश्किल होने लगा। दिन भर रूपिंदर के तरह तरह के ताने, लड़ाई झगड़ा तक उसे झेलना पड़ता। सेक्स की भूखी रूपिंदर को हर रोज ही बिस्तर पर पति का सुख चाहिए होता था। इस सब से आजे जाकर ही कुलवंत पुणे चला गया था और वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था। घर पर अकेली ही रहती थी रूपिंदर कौर। बेटा रणदीप रात में ही घर आता था। ऐसे में रूपिंदर का समय काटे नहीं कटता था। पति के अपने से दूर चले जाने के बाद रूपिंदर कौर पति सुख से भी वंचित थी। ऐसे में रूपिंदर ने भी वही करने की ठान ली जो उस जैसी औरतें ऐसे हालात में करती हैं, यानी अपने सुख के साथी की तलाश। रूपिंदर की जान पहचान चक शरीफ में रहने वाले सुखविंदर सिंह उर्फ सुखा से थी। वह उसके पति का दोस्त था। सुखविंदर उससे मिलने उसके घर आया जाया करता था। एक दिन रूपिंदर कौर अपने सुख के साथी के बारे में सोच रही थी कि कौन हो कैसा हो, तो अचानक ही उसके जेहन में सुखविंदर का चेहरा कौंध गया। बस उसके बाद रूपिंदर कौर सुखविंदर को नजदीक जाने की योजना बनाने लगी। उस शाम वह कमरे में चहलकदमी करते हुए सुखविंदर को अपने जाल में फांसने की सोच रही थी। यही सोचते सोचते कब अंधेरा हो गया, उसे पता ही नहीं चला। संयोग से तभी सुखविंदर भी आ गया। उसे देखते ही जिस आइडिया के लिए रूपिंदर कौर कई दिन से परेशान थी, वह एकदम से उसके दिमाग में आ गया। उसके बाद रूपिंदर कौर ने ऐसा प्रपंच रचा कि सुखविंदर उसमें फंस गया। सुखविंदर आपराधिक प्रवृत्ति का था। पठानकोट में उसके खिलाफ लूट के कई मामले दर्ज थे। एक मामले में वह कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। रूपिंदर कौर क्या चाहती है, क्यों उसे अपने जाल में फांस रही है, ये बात वह बखूबी जान रहा था। शिकारी रूपिंदर को लग रहा था कि सुखविंदर को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे अपना शिकार बना लेगी। मगर सुखविंदर खुद ही बड़ा शिकारी था। उसे तो खुद रूपिंदर का शिकार होने में मजा आ रहा था। वह अपनी मर्जी से रूपिंदर का शिकार बन रहा था। उसकी बातों व हरकतों का मजा ले रहा था। आखिर इसमें फायदा तो उसी का था। रूपिंदर को इस बात का आभास तक नहीं था। सुखविंदर रूपिंदर की बातों को सोचकर बार बार मुस्कुराता। उसकी आंखों के सामने रूपिंदर कौर का रूप चलचित्र की भांति घूमने लगता। ऐसे में सुखविंदर भी रूपिंदर के रूप का प्यासा बन बैठा। अब जब भी रूपिंदर के घर जाता तो उसे प्यासी नजरों से निहारता रहता। दिखाने के लिए रूपिंदर की चाहत का मान रखते हुए उससे प्रेम भरी बातें करता।
उन प्रेम भरी बातों में पड़कर रूपिंदर उससे सट कर बैठ जाती। वो कभी उसके कंधे पर सिर रखकर उससे बातें करती तो कभी उसके सीने पर अपना सिर रख देती और कान से उसके दिल की धड़कनों को सुनती रहती। तेज धड़कनों का एहसास होते ही वह मंद मंद मुस्कुराने लगती। एक दिन ऐसे ही सुखविंदर के सीने से अपना सिर लगाकर रूपिंदर बैठी थी। उसकी चाहतें उसे कमजोर बनाने लगी। काफी समय से वह अपनी चाहत को पूरा करने का इंतजार कर रही थी। अब जब एक पल का इंतजार भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सुखविंदर के होठों को चूम लिया। सुखविंदर भी इसी मौके की तलाश में था। उसने भी रूपिंदर को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाद उनके बीच शारीरिक रिश्ता कायम हो गया। रूपिंदर ने अपनी चाहत को अंजाम तक पहुंचाया। इसके बाद उनके बीच ये रोज का सिलसिला बन गया। 23 मई 2021 को गांव झंडा लुबाना के डेरन के पास एक अधजली लाश पड़ी थी। वहीं पास में ही झंडा लुबाना गांव निवासी गुरुद्वारा साहिब कमेटी के प्रधान त्रिलोचन सिंह का खेत था। वो खेत में पानी लगाने के लिए आए। वहां उन्होंने एक युवक की अधजली लाश पड़ी देखी। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे दी। घटनास्थल काहनुवान थाना क्षेत्र में आता था, इसलिए घटना की सूचना काहनुवान थाने को दे दी गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। एसएसपी डा नानक सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लाश पूरी तरह नहीं जली थी। देखने में वह किसी 25 से 28 साल के युवक की लाश लग रही थी। जिस जगह लाश पड़ी थी, उसे देखने पर अनुमान लगाया गया कि हत्यारों ने लाश को वहीं जलाया था। उस जगह पर जलाए जाने के निशान मौजूद थे। आसपास के लोगों को बुलाकर लाश की शिनाख्त कराने की कोशिश की गई, लेकिन शिनाख्त न हो सकी। शिनाख्त न होने पर लाश के कई कोनों से फोटो खींचवाने और जरूरी कार्रवाई करने के बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल ने लाश सिविल अस्पताल में रखवा दी। उसके बाद थाने वापस आ गए। इस बीच उन्हें पता चला कि बलवंडा गांव का युवक रणदीप सिंह लापता है। इस पर थाना प्रभारी रणदीप सिंह के घर गए। वहां उसकी मां रूपिंदर कौर मिली। उन्होंने रूपिंदर कौर को बताया कि डेरन के पास एक अधजली लाश मिली है। उसकी शिनाख्त होनी है, हो सकता है वो उनके बेटे की हो। रूपिंदर कौर ने उनके साथ अस्पताल जाकर लाश को देखा। देखने के बाद रूपिंदर कौर ने लाश अपने बेटे की होने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल लाश का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि मृतक के एक पैर में रॉड पड़ी हुई है। थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल ने पता किया तो पता चला कि रणदीप के पैर में भी रॉड पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये था कि लाश रणदीप की ही है। रणदीप की लाश को उसकी मां रूपिंदर कौर ने पहचानने से क्यों इनकार कर दिया? इसका जवाब रूपिंदर ही दे सकती थी। वैसे भी इस स्थिति में थाना प्रभारी सुरेंद्र पाल का शक रूपिंदर कौर पर बढ़ गया कि हो न हो इस घटना में रूपिंदर कौर का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद रूपिंदर कौर को हिरासत में ले लिया गया। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, पर जब सख्ती की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। घटना में उसका प्रेमी सुखविंदर उर्फ सुखखा और सुखखा का दोस्त गुरजीत सिंह उर्फ महिकी भी शामिल था। तत्काल उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि रूपिंदर कौर और सुखविंदर सिंह के अवैध संबंधों के बारे में रणदीप को पता लग गया था। इसे लेकर रोज घर में कलह होने लगी। इसके बाद रूपिंदर को अपना ही बेटा दुश्मन लगने लगा। वह बेटे रणदीप से नफरत करने लगी। रणदीप के बैंक खाते में 5 लाख रुपए थे। रणदीप अपनी पत्नी के पास कनाडा जाना चाहता था, उसी के लिए उसने पैसे जमा कर रखे थे। शातिर रूपिंदर ने उसे बहला फुसला कर वे रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। रणदीप का विरोध बढ़ता गया। इतना ही नहीं, रूपिंदर का सुखविंदर से मिलना मुश्किल होने लगा तो उसने रणदीप को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। रूपिंदर ने सुखविंदर से बेटे रणदीप की हत्या करने की बात कही। सुखविंदर तो वैसे ही अपराधों में लिप्त रहने वाला इंसान था, इसलिए वह तुरंत तैयार हो गया। रणदीप की हत्या करने के लिए उसने अपने ही गांव चक शरीफ निवासी गुरजीत सिंह उर्फ महिकी को भी शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने रणदीप की हत्या की योजना बनाई। 22 मई 2021 की रात रूपिंदर कौर ने रणदीप के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के बाद रणदीप सो गया।
गोलियों के कारण नशे की हालत में वह बेसुध था। सुखविंदर तय समय के हिसाब से दोस्त गुरजीत के साथ रूपिंदर के घर पहुंच गया। तीनों ने मिलकर चाकू और हथौड़ी से वार करके रणदीप को मौत के घाट उतार दिया। फिर आधी रात को रणदीप की लाश गांव झंडा लुबाना के डेरन के पास ले जाकर डाल दी और पेट्रोलर डालकर आग लगा दी। फिर वहां से वापस अपने घरों को लौट गए, लेकिन लाश पूरी तरह जल नहीं पाए। तीनों का गुनाह छिप न सका और पकड़े गए। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।